देवेंद्रजी पुलाची सगळ्या परवानग्या तुम्ही आणल्या होत्या, त्यावेळी तुमच्यामध्ये एक वेगळा मित्रपक्ष सुद्धा होता, या सगळ्यावरती चर्चा. तुमची या पुलाच्या उद्घाटनाच्या वेळी आता काय प्रतिक्रिया? मला अतिशय मनापासून समाधान आहे, कारण कोस्टल रोडच्या संदर्भात 25 वर्ष केवळ चर्चा व्हायची. देशात आणि राज्यात काँग्रेसचं सरकार होतं, मुख्यमंत्री दिल्लीत जायचे आणि हात हलवत परत यायचे, कधी परवानगी मिळाली नाही. मोदी सरकार आल्यानंतर मी स्वतः प्रयत्न केले, सगळ्या परवानग्या त्याच्या मिळाल्या. त्या मिळाल्यानंतर आमच्यासमोर ऑप्शन होता, त्यावेळी MMRDA देखील आणि MSRDC देखील हा पूल करायला तयार होतं. पण त्यावेळी आमच्या मित्रपक्षाच्या आग्रहास्तव, उद्धवजींच्या आग्रहास्तव मी हे काम महानगरपालिकेला करण्याकरता दिलं. आणि त्यानंतर या कामाची मध्यंतरी काय परिस्थिती होती आपण सगळ्यांनी बघितली. पण पुन्हा नव्याने सरकार आल्यानंतर शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात ज्या वेगानं हे काम आम्ही पूर्ण केलेलं आहे हे आपल्या सगळ्यांच्या नजरेसमोर आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं महायुतीच्या सरकारमध्येच सुरू केलं आणि महायुतीच्याच सरकारने हे काम पूर्ण केलेलं आहे. 100% केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्हीकडे महायुतीचं हे श्रेय आहे असं मी या ठिकाणी म्हणेल. आणि सगळ्यात महत्वाचं की याच्यामध्ये ज्यावेळी उद्धवजींचं सरकार होतं त्यावेळी आमचे कोळी बांधव त्यांच्याकडे गेले होते की याचा स्पॅन वाढला पाहिजे, कारण आमच्या बोटी जाऊ शकत नाही. त्यांनी नकार दिला. पण आमचं सरकार आल्यानंतर पहिल्याच बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेंनी त्याला मान्यता दिली. अनेक आमच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं की याच्यामुळे थोडा वेळ जास्त लागेल. आम्ही सांगितलं तो जास्तीचा वेळ वेगाने काम करून आपण कव्हर करू, पण यांचा प्रॉब्लेम ऍड्रेस केला पाहिजे आणि तो ऍड्रेस झाला आणि आज हे काम पूर्ण झालेलं आहे. दुसराही स्पॅन हा लवकरच सुरू होणार आहे आणि त्यानंतर सीमलेसली या कोस्टल रोडवर आपल्याला प्रवास करता येईल. त्यामुळे मला अतिशय मनापासून आनंद आहे की ज्या कामाची आम्ही सुरुवात केली ते काम आज पूर्णत्वाकडे चाललेलं आहे. एक मिसिंग लिंक अजित पवार अनुपस्थित आहेत. अजित पवार तीन असं नाही आहे, पक्षांना जोडणारा सेतू कुठे काही अडचणी काही अडचण नाही आहे. दुसऱ्या कार्यक्रमात त्यांनी मलाही सांगितलं, यांनाही सांगितलं. त्याच्यामुळे काळजी करू नका, दादा याच रोडने प्रवास करून जाणार आहे. सेतू कुठे तीन पक्षांना जोडणारा सेतू, तीन पक्षांना जोडणारा सेतू ओला दुष्काळ झालेला आहे. देवेंद्र तुमचा आणखी एक क्या विशेषता है? 10 मिनट में आपने बोला कि मरीन ड्राइव से लेकर बांद्रा तक का सफर आपका, ये जो प्रोजेक्ट है मरीन ड्राइव टू बांद्रा, ये जब 45 मिनट 1 घंटे तक लगता था सफर के लिए, तो अभी ये सिर्फ 10 मिनट का सफर होगा. ये लोगों के लिए बहुत ही आरामदायी और राहत देने वाला प्रकल्प है. बहुत ही महत्वाकांक्षी और गेम चेंजर प्रकल्प है मुंबई वासियों के लिए. ये जो बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चलती थी, आज इसमें हम तेजी से जाएंगे, लोगों का समय बचेगा, लोगों का फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन कम होगा और सिग्नल फ्री है. और दूसरा इसमें कोई सिग्नल नहीं है. और दूसरी बात, जब हमने ये स्पैन खोला था तब कहा था कि 15 सितंबर को इसका दूसरा हम लोग ये सीलिंग को खोलेंगे. आज 13 तारीख है, 2 दिन पहले, बिफोर टाइम. ये हमारी कमिटमेंट है. जो शब्द देते हैं ये हमारी सरकार पूरा करती है और इसलिए इसके वजह से लोगों के जीवन में बहुत ही आनंद हो जाएगा, समय मिलेगा, घर को समय ज्यादा दे सकते हैं, ऑफिस में ज्यादा समय दे सकते हैं, ज्यादा अच्छे इफिशिएंसी से काम कर सकते हैं. और इसलिए ये जो अभी जो मरीन ड्राइव से ये यहाँ तक आया है सीलिंग तक, अभी ये वर्सोवा जाएगा, वर्सोवा टू विरार तक जाएगा. इसकी रेंज बहुत है और लंबी है. अभी तो वर्ली और बांद्रा रेंज में आ चुके हैं. तो नहीं, एक मिनट देखिए, मुंबई में हमारी सरकार आने के बाद इसको बहुत तेजी से हमने आगे बढ़ाया है. अभी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कहा है इसको कैसी कैसी कठिनाई आई थी, कितनी डिफिकल्टीज आई थी, किसने कितनी कोशिश करने के बावजूद भी क्या हुआ था. लेकिन जो पूरी तरह ईमानदारी से कोशिश होती है तब काम बनता है. और इसलिए
अभी ये कोस्टल हाईवे हो गया है, ये अटल सेतु हुआ है, वो अटल सेतु में भी आप जाके आइए, उसका भी लाभ आनंद उठाइए। और इसका जो कंस्ट्रक्शन किया है, इसका जो डिजाइन है, हम ऊपर से देखेंगे तो हम मुंबई में क्या और कहीं है, बाहर विदेश में ऐसा लगता है। मुंबई ये जो हमारी सोच है, हमारा जो सपना है, मुंबई एक हमारी इंटरनेशनल सिटी है जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। कल भी हमारे पास गणपति में कई विदेश हमारे काउंसिल जनरल आए थे, बोले मुंबई में इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है, उन्होंने भी खुशी जाहिर की। तो इसलिए ऐसे प्रकल्प जो है हम लोग कर रहे हैं और अगले 2 साल में पूरा मुंबई पूरे कंक्रीट के रोड होंगे, एक भी गड्ढा नहीं होगा और पूरी तरह पॉटहोल फ्री मुंबई हो जाएगी। और ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर हेल्थ का हम ख्याल कर रहे हैं, डीप क्लीन ड्राइव, पोल्यूशन कम कर रहे हैं। तो ट्रैफिक कम करने के साथ मुंबई का पोल्यूशन भी यहाँ पर कम करने का काम हमारी सरकार कर रही है। सीएम सर, कोळी बांधवांना मदतीचा मोठा विषय होता, कशा पद्धतीची मदत कोळी बांधवांना केली गेली आहे आणि कसं कोळी बांधवांचा जो विषय होता मदतीचा, तोही आपण हे करतोय, केलाय। त्यांना त्यांचं जे नेव्हिगेशन जे स्पॅन आहे, त्याच्यात डिस्टन्स जो अंतर ते त्यांना वाढवून पाहिजे होतं, तेही आपण दिलेलं आहे। कारण शेवटी कोळी आगरी मूळ हा मुंबईकर आहे आणि म्हणून त्यांना न्याय देऊनच हा प्रकल्प आम्ही केलाय। त्यांच्यावर त्यांना न्याय मिळेल, त्यांचं जे काय असेल त्यांना आम्ही ये जो है, ये प्रोजेक्ट जो है 15 सितंबर को ओपन होने वाला था, आज 13 तारीख है। ये भी सोचो, ये कमिटमेंट पक्का देने वाली और पूरा करने वाली सरकार है। बिफोर 2 डेज इसका ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो ये सिग्नल फ्री है, इसका आनंद आप उठाइए। और सब पत्रकार लोगों को भी अभी यहाँ से गाड़ियाँ शुरू करो आप और इसका आनंद ले लो। ऐसा है, आपने जो बोला, ऐसा है कि जो आपने बात यहाँ पर कही, मूल रूप से 25 सालों से ये प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ था। लगातार देश में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की, शरद पवार जी की सरकार होती थी, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे, हमको न्यूज पढ़ने को मिलती थी, दिल्ली गए, बातचीत हुई, लेकिन कोई परमिशन नहीं मिलती थी। मोदी जी की सरकार आई, प्रदेश में महायुति की सरकार आई, मैंने स्वयं 1.5 साल तक 5 बैठकें दिल्ली में की और उसके बाद सारी परमिशंस इसकी हमको मिली। सारी परमिशंस मिलने के बाद इसके काम को शुरू करना था। उस समय हमारे सामने 3 प्रपोजल थे, महानगर पालिका थी, MMRDA था, हमारे मुख्यमंत्री उस समय MSRDC के मिनिस्टर थे। तीनों काम करना चाहते थे, लेकिन उस समय हमारे मित्रों की मांग पर हमने ये काम महानगर पालिका को दिया। उन्होंने भी अच्छा काम किया, उनको भी मैं बधाई देता हूं। लेकिन बाद में आपने सबने देखा कि उस सरकार के कार्यकाल में, जो बीच में सरकार आई थी, ये काम पूरा बंद था, एकदम ठप इस प्रकार से काम था, उसमें कोई गति नहीं थी, कोई तेजी इसमें नहीं थी। वापिस 2022 में हमारी सरकार आने के बाद शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तेजी से इसको पूरा किया है, 90% काम हमने समाप्त किया है, 10% काम भी आगे में इसका समाप्त होगा। तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में महायुति की सरकार के कारण ही ये कोस्टल रोड यहाँ पर हुआ है। आज बात सुन लीजिए, ऐका, आज कोस्टल रोड करता आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत। एखाद्या दिवशी राजकीय नाही विचारलं तर चालतं, एखादा दिवस विकासाला देऊ आपण, इतकं चांगलं काम झालेलं आहे, त्यामुळे फक्त कोस्टल रोडवर आज कॉन्सन्ट्रेट